हर हर महादेव दोस्तों, हम हैं अमरकंटक में चातुर्मास कर रहे हैं। चलिए आपको आश्रम दिखाते हैं थोड़ा सा। और पहले हम काढ़ा भी बनाएंगे और काढ़ा बना के सोमा भाई को देंगे। फिर आगे ये देखिए, ये त्रिभुवनेश्वर महादेव है यहाँ पे और ये माता जी है। ये नहीं, माता जी का ये आश्रम हुआ करता था, चंडिका आश्रम। अभी वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है तो ये अखाड़े के अंडर हो गया है। और बहुत अच्छा सा आश्रम है और बीच में खुला है। जब जैसे पहले लोग रहते थे ना, बीच में खुला रहता था। यहाँ से बारिश हो रही है, देखिए हो रही है ना बारिश। ये दिन भर चली रहती है दोस्तों। और आजकल तो बारिश इतना ज़्यादा होने लग गई है और बहुत ठंड बढ़ चुकी है। ये रिसेंट आज का वीडियो है तो आज ही डाल रहा हूँ मैं। देखिए दोपहर के समय में भी इतना अंधेरा सा लग रहा है, अंधेरा सा लग रहा है ना। कल तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, आज कम से कम दिख तो रहा है। दोपहर के समय में भी अंधेरा है क्योंकि बादल बादल छाए रहते हैं और दिन भर बारिश, इस वजह से। ये देखिए हमारा ये कुटिया है, सुंदर सी कुटिया। चलिए मैं अब सोमा भाई को काढ़ा बनाता हूँ और काढ़ा बना के दे के मैं भी पीता हूँ, फिर अपन चलेंगे ऊपर। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ये अदरक है। लो जी, हमारा मसाला हो चुका है तैयार। अब इसको कूटने का काम, कूट के फिर इस पानी में डालना है हमें। ये देखिए पीस लिया है हमने और इसमें गर्म पानी डाल देंगे थोड़ा सा। इसमें भी थोड़ा सा अदरक डाला था मैंने। अब इसको ऐसे साफ करके पूरा अपन डालेंगे इसमें। ठीक है, कैसा रहा? अभी ये थोड़ा लाल होने के बाद में इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है। स्मेल पूरा रूम में, घर में फैल जाएगी। फिर गैस बढ़ा देते हैं। जब तक काढ़ा उबाल रहा है तब तक एक बात बताता हूँ। इस वीडियो में मैं ये बात बताने वाला हूँ कि आपको नर्मदा परिक्रमा के लिए जो जरूरी सामग्री है, सामान है, मतलब बैग, स्लीपिंग बैग और चप्पल, सैंडल जो भी है, और धोती, लुंगी, सूती कहाँ पे मिलेगी और कैसे मिलेगी और किस क्वालिटी की अपन को लेनी चाहिए, ये बात मैं क्लियरली बताऊंगा। आप थोड़ा ध्यान रखिए, वीडियो पूरी देखिए और फिर आपको समझ में आ जाएगा। और कहाँ पे बताऊंगा इसकी भी जगह मैं बता दूंगा, ठीक है। और कितने में मिलेगी ये तो आपको क्लियरली पता ही लग जाएगा जब आप वो देखोगे, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा काढ़ा उबलने का इंतजार कर रहा हूँ। काढ़ा लेते ही, काढ़ा लेके अपन फिर ऊपर चलते हैं। फिर आपको थोड़ा सा नर्मदा जी के दर्शन भी कराऊंगा यहीं से, आश्रम से ही डायरेक्ट। फिर उसके बाद में अपन सारी कहानी बताते हैं। अपना काढ़ा उबल चुका है और ये लास्ट इंग्रेडिएंट मतलब देसी गुड़, और वो भी बिना मसाले वाला, लीजिए डाल दिया। अब ये काला हो जाएगा पूरा काढ़ा। तैयार हो चुका है हमारा काढ़ा। चलिए अब चलते हैं ऊपर, आपको दर्शन कराते हैं नर्मदा जी के डायरेक्ट यहीं से। थोड़ी सी बारिश कम हो चुकी है, आइए। ये देखिए बारिश कैसी है। और यहाँ पे माता नर्मदा जी के दर्शन। काढ़ा रख देता हूँ इधर, बरसात में है हम बिल्कुल ही। लीजिए दर्शन करिए। माता नर्मदा जी के शिखर दर्शन है ये। माता नर्मदा जी और महादेव जी अमरकंटक वाले, ठीक है। कैसा है मौसम, है ना अच्छा। और बारिश अभी भी हो रही है। और इधर से है सोनमुड़ा का रास्ता। अपन बैठते इधर, ठीक है। ये मंदिर है नीचे, चंडिका मंदिर, चंडिका माता का मंदिर, उसके ठीक ऊपर है हम। तो चलिए मैं काढ़ा पीते पीते आपको बात बताता हूँ कि भाई कौन सा सामान है और कहाँ से लेना है, कैसे ख़रीदना है। अमरकंटक में गरम गरम काढ़े के साथ में, और बारिश हो रही है देखिए,
पूरा ठंडा ठंडा मौसम है और हमारे काढ़े ने तो 4 चांद लगा दिए। इसका आनंद ही कुछ और है। चलिए जी, तो मुद्दे पे आते हैं। मुझे कुछ दिन से बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि भाई सामान कैसा हो, बैग कहाँ से ले, कैसे ले। और रही बात, वो सवाल भी क्यों आ रहे थे, क्योंकि अभी परिक्रमा शुरू होने वाली है 1-1.5-2 महीने बाद, ठीक है। तो काफ़ी लोग शुरू करने वाले हैं, उस हिसाब से वो सवाल थे। पहले हम बात करते हैं बैग की। बैग कहाँ से ले? देखिए, बैग होनी चाहिए अच्छी और टिकाऊ। अगर वो टिकाऊ नहीं है, आधे रास्ते में टूट गई, तो आपको दूसरी बैग वैसी ही क्वालिटी की अच्छी बैग मिलनी ज़रूरी नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं कि मिलेगी वो। भरूच एक बड़ा शहर देखा और 2-3 शहर बड़े देखे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने तक ही आपकी बैग टूट गई, बीच जंगल में ही टूट गई, तो क्या करोगे। और बैग ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बार बार बदल सके। एक बार ही लो, अच्छी लो, ठीक है। तो इस वजह से कुछ बैग आप लोकल मार्केट में, अगर आप बड़े शहर में रह रहे हैं तो लोकल मार्केट में जाके खुद से चेक करके लीजिए। एक मैं सजेशन देता हूँ कि ट्रैकिंग बैग आप बोलिए। ट्रैकिंग बैग अलग होती है, नॉर्मल बैग से अलग होती है ट्रैकिंग बैग, तो आप वो ले सकते हैं। पहाड़ों के साइड रहने वाले उनको तो पता ही है ट्रैकिंग बैग क्या रहती है, या फिर ट्रैकर जो होते हैं उनको तो पता ही है, तो वो ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप लोकल मार्केट से ले सकते हैं, या तो फिर ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा बहुत सारी, लेकिन मैंने क्या किया है, ऑनलाइन ही मैंने फ्लिपकार्ट वगैरह इन साइट से ढूंढ के एक लिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। वो बैग क्या है, वो नॉमिनल उसका प्राइस 1500 से 2000 2500 के बीच में अच्छी आएगी। उससे ज़्यादा सस्ती लेंगे ना आप 500-600 की, तो वो टिकाऊ नहीं होती है, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिए और जितना हो सके अच्छी लीजिए बैग। और रॉड वाली मिले तो अच्छी बात है। रॉड वाली, मुझे एक मित्र है मेरे पुणे के, तो उन्होंने मुझे दी थी। वो बैग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। वो ट्रैकिंग बैग है, पहाड़ों पे जो यूज़ होती है वही बैग है, और वो लगभग 65 लीटर की है। 55 से 65 के बीच में आप ले सकते हैं। वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी और ज़्यादा छोटी भी नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 70, बस इससे ज़्यादा आप बड़ी मत लो, ठीक है। क्योंकि वो एक माताजी थे, उनके थोड़ी छोटी हाइट होने की वजह से वो बैग बहुत ही ज़्यादा लंबी, उनको बीच रास्ते में बदलनी पड़ी थी, मंगानी पड़ी थी दूसरे से। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि छोटी बैग ले सकते हैं। छोटी मतलब इतनी भी छोटी नहीं, नॉर्मल आपके हाइट के हिसाब से। जो ज़्यादा लंबा है तो लंबी बैग ले सकता है, ज़्यादा सामान 80 लीटर तक बैग ले सकता है। लेकिन 65 से आप अंदर वाली लो, 60, 65, 55 ऐसे लो, ठीक है। तो वो बैग बहुत बढ़िया रहेगी। और कुछ बैगों की लिस्ट मैंने दे दी है, वो देख लेना आप। बहुत अच्छी क्वालिटी की बैग है, कंपनी की बैग है। फिलहाल मैं कंपनी पे ज़्यादा ये प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ट्रैकिंग बैग में और स्लीपिंग बैग में कंपनी ही है, कुछ कंपनियाँ ही है जो अच्छी बैगें बनाती हैं। क्योंकि मैंने यूज़ करी है बहुत सारी अपने पिछले लाइफ में, तो इस वजह से मेरे को उन कंपनियों पे विश्वास है, इस वजह से मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब करते हैं स्लीपिंग बैग की बात। स्लीपिंग बैग होनी चाहिए 10 डिग्री 15 डिग्री बहुत है, उससे नीचे मत आइए, क्योंकि उससे नीचे फिर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, ठीक है। और मिलिट्री वाली भी जो स्लीपिंग बैग होती है वो भी ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ज़्यादा हैवी होती है, ठीक है। तो कुछ स्लीपिंग बैग ऐसी रहती है कि ऐसा चादर जैसी बन जाती है। चादर जैसी बनने वाली स्लीपिंग बैग हमेशा 2 काम आती है, क्योंकि वो ओढ़ने के भी काम आएगी, बिछाने के भी काम आएगी। और रही बात चादर जैसा ही इस्तेमाल होता है उसका, तो वैसी स्लीपिंग बैग मैंने उस लिंक में डाल दी है, वो भी देख लेना आप। 2 उसमें लिस्ट है, एक लिस्ट में तो ये सब सारी चीज़ें पाएगी। अब स्लीपिंग बैग 15-10 डिग्री यहाँ तक इनफ है, और मैंने जो डाल रखी है उतने तक इनफ है। और वो भी आ जाएगी 2000 तक, तो आपकी स्लीपिंग बैग बहुत अच्छी आ जाएगी। 1500 से 2000 तक, उससे ज़्यादा महंगी मत लो, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म वाली आती है। इतनी ठंडी तो यहाँ पड़ती नहीं है, ठीक है। तो आप, और हो सकता है बीच रास्ते में आपको छोड़ना भी पड़े, ठीक है। लेकिन वो चल जाती है आपकी, बहुत अच्छी चलेगी, और बाद में भी परिक्रमा के बाद भी काम आएगी। स्लीपिंग बैग हमेशा वैसी की वैसी रहती है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता स्लीपिंग बैग का। तो आप उसके बाद में कभी यात्रा करने जाओ कहीं की, तो स्लीपिंग बैग ले जा सकते हैं। तो ऐसी स्लीपिंग बैग होती है। और एक होती है जो वैसे तो सारी ही बंद हो जाती है, उसके अंदर घुस जाओ फिर सो जाओ, ऐसे होती है वो बोरे की तरह, तो वो भी बढ़िया रहता है। और दूसरी रहती है जो चादर वाली मैंने बताया, तो वो खुल भी जाती है पूरी, एक खुलती नहीं है, एक खुल जाती है। तो वैसी मैंने दोनों डाल रखी है, वो आप देख लीजिए, उसमें दिखा देगा। वो हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने फ्लिपकार्ट वगैरह इस साइडों से लिंक लेके आपको डाल दी है।
तो उसकी लिस्ट बना दी है, तो उसे आप खरीद सकते हैं, ताकि एक आइडिया लग जाएगा ना। लोग क्या है कुछ भी नहीं पता होता, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान रह जाएगा कि मतलब डायरेक्ट मैंने ये चीज़ ही दिखा दी और उसका रेंज भी बता दिया कितना प्राइस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा। अब उसके बाद में आती है सैंडल की बात, जूते की बात। शूज़, जो जूते हैं जिसको अच्छे लगते हैं, मतलब जिनको जो पहनते हैं हमेशा ही, उनको जूते पहनिए। नहीं तो यहाँ पे कुछ देर चलने के बाद में, 1-2 दिन चलने के बाद में छाले पड़ जाते हैं जूतों में, क्योंकि पैरों में भी गर्मी हो जाती है। आप पहले कभी इतने चले नहीं होते, यहाँ पे आके डायरेक्टली चलने लग जाते हैं, तो फिर इस वजह से गर्मी हो जाती है। आप थोड़ा आराम से देखिए कि 4-5 दिन घर पे ही रह के देखिए कि कौन से जूते या फिर सैंडल, इन दोनों का में से चुनाव एक का करिए। आपके जैसे पैर होंगे उस हिसाब से लेना पड़ेगा। तो आप जूते भी है उसमें आप ले सकते हैं, कपड़े के ही जूते हैं जो कि ज़्यादा गर्म नहीं करते, ऊपर से हवा भी जाती रहती है, ऐसे जूते हैं वो। और सैंडल की भी मैं ज़्यादा प्रेफरेंस सैंडल को देता हूँ। आप सैंडल लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, सारी हवा आती जाती रहेगी, छाले पड़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और ऊपर से क्या है, जब पैरों को मिट्टी और पानी लगता रहेगा और हवा लगती रहेगी ना, तो पैर और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, स्किन मजबूत हो जाती है पैरों की। तो इस वजह से सैंडल लीजिए आप। मैंने लगभग सारी परिक्रमा सैंडल पे ही की है, ठीक है। तो छाले नहीं पड़ते। जब नई सैंडल होती है ना, तो आप घर पे ही 10-12 दिन पहन लीजिए, तो वो मैनेज हो जाती है आपके पैर में, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। और जो भी दूसरी भी सैंडल लो बीच में भी, परिक्रमा के बीच में, तो भी 10-12 दिन के बाद ही वो सही होती है। 3-4 दिन पहनना पड़ेगा आपको, तब ठीक हो जाएगी, आपके पैर के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। तो उस सैंडल का भी लिंक उधर ही मिल जाएगा। तो ये एक लिंक तो ऐसा है। और दूसरा है धोती, लुंगी, कुर्ती, कुर्ता नहीं, कुछ लोग कॉटन की लुंगी या फिर धोती हम कहाँ से ले, उनको कॉटन की नहीं मिल पाती। कॉटन का ये फायदा रहता है, ठंडी में गर्म, गर्मी में ठंडा रहता है कॉटन। अब ये देखिए, ये मैं 1 साल हो चुका है, 1 साल इसका 1 साल हो चुका है। प्योर सूती है ये, ठीक है। और मैं देख के लाया था वैसे तो, लेकिन कुछ एक मैंने ऑनलाइन भी मंगा के देखा था, वो बिल्कुल यही था, ठीक है। इस वजह से मैंने वो लिंक भी डाल दी है दूसरी लिंक में। तो वो लुंगी भी ले सकते हैं, बड़ी अच्छी लुंगी है, सस्ती की सस्ती है, 500 के अंदर है, 400 की भी है। तो वो बहुत बेस्ट लुंगी है और अच्छी चली, मजबूत है। और गर्मी में ठंडी, ठंडी में गर्म, ऐसा है ना, पसीने की टेंशन ना कुछ। प्योर कॉटन लेंगे तो वो ज़्यादा दिन चलेगा और बहुत आपके स्किन को ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। कुछ भी लो तो प्योर कॉटन का लो, कॉटन सूती, ठीक है। आपको नहीं पहचानने में आ रहा कि भाई प्योर कौन सी कपड़ा है, तो आप जिसको पहचानने में आता है उसको ले जाइए, उनसे खरीदवा के ले लीजिए। और वैसे तो मैंने लिंक डाल दी है, वो प्योर कॉटन है, आप ले सकते हैं आराम से आंखें बंद करके। मैं 100% गारंटी देता हूँ उन चीज़ों की जो मैंने लिस्टिंग करके रखी है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। प्योर कॉटन है, उसी लिंक से ले लेना, नहीं तो दूसरी लिंक से जाओगे कुछ और ही आ जाएगा घर में और वही यूज़ करोगे, मेरे को नहीं पता फिर उसके बारे में, ठीक है। हाँ, तो लुंगी का ये सीन है। मैंने कुर्ता वगैरह डाला नहीं क्योंकि साइज़ वुइज़ उसका लपड़ा नहीं चाहिए। अब लुंगी का तो क्या है, लपेटा वो निकल गए, ऐसा होता है, तो इस वजह से मैंने वो लुंगी डाल दी है। कुर्ता वगैरह तो आपको सिलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ है, अब आगे की चीज़ है छोटी बैग। छोटी बैग भी बहुत ज़रूरी होती है। अब देखिए, मैं ये छोटी बैग लगाता हूँ ना, ये देखिए ये वाली, ये ऐसी बैग सबको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम लेडीज़ के लिए या फिर नर्मदा जी रखने के लिए वो साइड वाली ऐसे वाली बैग होती है ना, ऐसे लगा के फिर इधर ऐसे आती है, तो वो बैग ज़रूरी होती है। और वो जितनी मजबूत हो उतनी अच्छी होती है, क्योंकि 2-3 बैग बदल जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रफ यूज़ होने वाली वही होती है। जब किसी ने रास्ते से जाते जाते कुछ हमको दे दिया, कुछ दान में ही समझो या तो फिर कुछ भी समझो, अब आप बैग उतार के फिर बाद में वो उसमें रखेंगे क्या, ऐसा नहीं ना। उस छोटी बैग में रख लो, जब आप बैठेंगे तब उसको निकाल सकते हैं। या तो फिर मोबाइल बार बार यूज़ करने के लिए आपके पास जेब होगी नहीं ऐसे कपड़ों पे, तो जेब नहीं होगी तो उसी बैग में रखना पड़ेगा। पैसे किसी को देने हैं, पैसे रखने हैं, तो वो उसी में रखना पड़ेगा। तो वो छोटी बैग बहुत काम आती है।
छोटी बैग सबको रखनी चाहिए ये मेरे हिसाब से तो। बाकी जिसको नहीं रखनी कोई बात नहीं, लेकिन वो नर्मदा जी रखने के लिए तो वो छोटी बैग चाहिए, क्योंकि नर्मदा जी हर कहीं फेंक नहीं सकते। छोटी बैग हमारे साथ में ही रहेगी और हम हर कहीं फेंकेंगे नहीं, क्योंकि उसमें मोबाइल होगा, ये होगा, वो होगा, ज़रूरी चीज़ें होगी। तो छोटी बैग भी ले सकते हैं। छोटी बैग भी अच्छी क्वालिटी की मैंने लिंक डाल दी है, वो देख लेना आप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऐसा राम इंडिया स्टोर ऐसा लिख के आएगा। वो यूट्यूब ने ही एक फीचर दिया है कि आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट सजेस्ट करिए, तो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं हम। यही मैं सोच के ये सब लिस्टिंग कर दिया था, ठीक है। अब आगे की चीज़ है कि चाकू फल सब्जी काटने के लिए ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम भोजन बना रहे होते हैं, तो हम भोजन बनाते वक्त में उन्हीं का नहीं मिल पाता। और मैक्सिमम आश्रमों में देखा है मैंने, बहुत गंदा चाकू होता है, ठीक है। तो इस वजह से अपना चाकू लो और अपने फल सब्जियां काटते रहो। या तो फिर सेल्फ डिफेंस भी ज़रूरी है, कभी कुछ धोखा हो जाए, कभी कुछ हो जाए, और कभी कभी जंगल में ही ज़रूरत पड़े, तो चाकू रखना ज़रूरी होता है। और अच्छी चीज़ है वो सब फल सब्जियां वगैरह डोमेस्टिक इसके लिए यूज़ के लिए, ठीक है। तो उसकी भी लिंक, फोल्डिंग चाकू होता है जो कि बैग में रखने से कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा रफ यूज़ कर सकते हैं अपन, मतलब ज़्यादा ताकतवर होता है, इजीली टूटता फूटता नहीं है। तो ऐसा चाकू मैंने लिया था, मेरा तो छूट गया। एक बाबा को शायद अच्छा लगा था, तो उन्होंने बोला कि मेरे को दे दे, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैंने दे दिया था। लेकिन हमको फिर बाद में इतना दिक्कत नहीं पड़ी, और बाद में मिलेगा आगे तो मैं ले ही लूँगा, और या तो फिर मैं अब जो लिंक डाली है उसी से ऑर्डर कर लूँगा मैं, ठीक है, जब हमारी परिक्रमा फिर से शुरू हो जाएगी। ओके, अब आगे की चीज़ है ग्लास मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। ग्लास सभी लोग लेके आ सकते हैं स्टील का, मेरे को पता है, लेकिन मैंने जो ग्लास सजेस्ट किया है वो है कॉपर का, प्योर तांबे का ग्लास है, ठीक है। एक दो ऐसा ग्लास दिखेंगे आपको, वो नेपोलिया तांबा है, ठीक है, नेपालिया नहीं, नेपोलिया तांबा, ठीक है। तो वो तांबा आप ले सकते हैं। तांबे का पानी पीना ज़रूरी होता है। अगर आप सुबह वो ग्लास भर के पानी, शाम को ग्लास भर के पानी रख दीजिए, रात भर रखे रहिए, उसके बाद में सुबह उठ के खाली पेट वही पानी पीजिए तांबे का, लगभग 12 घंटे रख दीजिए या फिर 10 घंटे, तो चार्ज हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है वो पानी। आपको वो परिक्रमा में ठंडी में तो बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। उसका अपना पेट का तंत्र ठीक कर देता है वो बहुत, और जो कॉपर अपने शरीर में रहता है वो उसकी पूर्ति हो जाएगी, और आपको आयरन की भी नहीं कमी होगी, ना आपको पेट बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस है। तो वो पानी आप एक गिलास पियेंगे तो बढ़िया रहेगा। या तो फिर कमंडल में वो ग्लास डाल के रख दीजिए, वो सारा ही कमंडल का जल 12 घंटे में एल्कलाइन कर देगा, तांबा उसमें लगा हुआ है इस वजह से। तो इसीलिए मैंने कॉपर का ग्लास सजेस्ट किया है दोस्तों, ठीक है। तो आप वहाँ से ले सकते हैं कॉपर का ग्लास, आपके घर में है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आप लोकल मार्केट से भी ले ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लोकल मार्केट से नहीं ले सकते। लोकल मार्केट से ये होगा कि आप देख लोगे सब कुछ, वो सब कुछ करके आप ले सकते हैं, और घर में होंगी पहले से तो क्या ही लेने की ज़रूरत है। मैंने तो इसलिए बताया कि बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है कि भाई कैसा सामान हो, एग्जैक्टली नहीं पता लगता, तो उनके लिए ये ठीक है। और एक मैट मैंने क्यों नहीं उसमें लिंक डाली। मैट क्या है, जो ऑनलाइन आती है मैट, वो ज़्यादा वज़नदार रहती है, 1.5 किलो 2 किलो 1 किलो ऐसा रहता है। तो आप वो ना, जो वाइट कलर की मैट मिलती है वही लेना है, जो या तो फिर आपको घर से, या फिर जो दुकानें होती है ना जहाँ पे मैट मिलती है, ऐसे दुकानें आप देख लेना, चटाई वगैरह मिलती है, तो उन दुकानों से वो मैट ले सकते हैं। या तो फिर जो हल्की लगे वो ले लेना, ठीक है। फॉर्म होता है वो, फॉर्म वैसे, ठीक है। आप दिखा सकते हैं लोगों को कि मतलब दुकानदारों की, भाई ये मैट चाहिए, ये हमको बिछाना है, ऐसा ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, तो इजीली मिल जाती है। ऑनलाइन यही कारण है कि वो वज़नदार आती है, इस वजह से मैंने सजेस्ट नहीं किया, ठीक है। और बाकी कुछ हो तो बता दीजिए। और रही बात, हमारा चातुर्मास बहुत बढ़िया चल रहा है, और नर्मदा जी के रोज़ दर्शन करके आनंद आता है। कुछ दिन से बारिश हो रही है बड़ी ज़्यादा, इस वजह से थोड़ी सी ठंड, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा ही ठंड बढ़ गई है। 3 दिन में इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है कि हम रूम में भी ये ओढ़ के ही घूमना पड़ता है, रूम में भी ऐसे खुला नहीं घूम पा रहे हैं इस वजह से। और काढ़ा हम 3 टाइम पीते थे काढ़ा, अब 6 टाइम हो चुका है, हर 2 घंटे बाद काढ़ा पीना पड़ रहा है, तब जाके ठंड बहुत ज़्यादा रुक रही है, नहीं तो ऐसे में तो ज़्यादा वो होती है ना। और मैं कपड़े ना पहनने का वो संकल्प है था हमारा, ठीक है, सिला हुआ, तो फिर इस वजह से वो वैसा दिगंबर रहने का संकल्प है। तो
ऐसा चल रहा है। और अभी ठंड आनी ही बाकी है, अमरकंटक की ठंड ज़्यादा ही होगी, इसको छोटा बद्रीनाथ भी बोला जाता है। तो इस वजह से ठंड यहाँ पे ज़्यादा होगी, बर्फ़ पड़ने के चांसेस तक हो जाते हैं। तो इस वजह से ठंड ज़्यादा रहने वाली है और हमारी पूरी ठंड अमरकंटक में ही गुजारने वाली है। तो सोच लीजिए, तो मुझे ज़्यादा ये करना पड़ेगा, मतलब ठीक से रहना पड़ेगा। और मेरे से ज़्यादा सोमाबाई जो है वो थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है शरीर से, तो उनको भी, उनका तो ख्याल रख ही लेंगे, हम भी रखेंगे, हम नर्मदा जी भी रखेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। और आप रुद्राक्ष, हाँ रुद्राक्ष आप जिसको चाहिए वो लो ना, क्योंकि कुछ लोगों ने, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोगों ने ऑर्डर किए हैं बस। और उन्होंने विश्वास रखा, वही बहुत बड़ी बात है, हमारे ऊपर विश्वास रख के। और हमने भी, मैंने पहले क्या किया, रुद्राक्ष पहले अपने पास मंगाया, क्योंकि मैं पहले चेक करता हूँ कि अगर नकली हुआ तो मैं अपने पास ही रोकूँ, आगे नहीं जाने दूंगा, मैं किसी को दूंगा नहीं नकली, ठीक है। लेकिन नकली आने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि असली ही भेजेंगे वो, ठीक है। और मैं चेक करके ही बेचता हूँ, टूट फूट नहीं होनी चाहिए, ऐसे रुद्राक्ष देता हूँ। और बाकी जो भी सामान है, नर्मदेश्वर शिवलिंग यहाँ से हम अभिषेक करवा के बेचते हैं, बहुत सारे लोगों ने मंगाया है, 4-5 लोगों ने तो ऐसे मंगा लिया। नर्मदेश्वर माई के सबसे पहले कुंड में से, शुद्ध कुंड जो है, जो कि बिना मिलावट का जल होता है माई में, तो वहाँ से अभिषेक करके उनको भेज दिया गया है। और सारे रुद्राक्ष और रुद्राक्ष की मालाएं वो भी हमने वैसे ही भेजी है। तो एक एनर्जी वहाँ तक पहुँची है हमारी थ्रू, राम राम इंडिया के थ्रू। तो ये इस बात का हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई हमारे थ्रू एक अच्छी चीज़ हुई है जो कि लोगों के काम आएगी, और वो एनर्जी अमरकंटक से माई की एनर्जी उनके घर तक पहुंचेगी, ठीक है। तो आप भी मंगा सकते हैं, कम से कम माला तो मंगा लीजिए, माला ज़्यादा महंगी नहीं है। और जैसी भी माला चाहिए, जाप तक भी चाहिए, जाप की माला थोड़ी सी अच्छी आती है, बड़ी आती है, और पहनने वाली थोड़ी छोटी आती है। पहनने वाली ऐसी ये नहीं, ये तो ज़्यादा बड़ी है, तो आप मंगा सकते हैं, देख लीजिए, मैं फ़ोटो भेज दूंगा। और बाकी जिसको कुंडली वगैरह बनवानी है तो अभी बनवा लो, मेरे को 2 महीने समय है अभी, तो मैं बना भी सकता हूँ और मैं जुगाड़ कर सकता हूँ। जिनको कुंडली में दोष वगैरह है और उसकी नॉमिनल फीस होती है वो आपको देनी पड़ेगी, और हमारे जो ज्योतिष है वो भी फीस लेते हैं, इस वजह से देनी पड़ेगी। और जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे जैसे समय होगा आपको बताते रहूँगा, और अमरकंटक की आगे चीज़ें मैं दिखाते रहूँगा। आगे आप बने रहिए बिल्कुल, ठीक है। और बस अब आज के लिए इतना ही, बाकी मैं बना के डालता रहूँगा धीरे धीरे। और बहुत आनंद आ रहा है, और जैसा ये हरा भरा अमरकंटक लग रहा है, ऐसा लगता है कि सारी ज़िंदगी के लिए, जीवन के लिए यहीं पे रह जाऊँ, ठीक है। तो आप भी ऐसा ही अगर अमरकंटक चाहते हैं, अपने घर को, गांव को ही अमरकंटक बना सकते हैं। कैसे बनाना है, सारे पेड़ पौधे लगा देने हैं, उनको बड़ा करना है, 20 साल में वो बड़े ही हो जाएंगे, फिर सारा अमरकंटक ही अमरकंटक, ठीक है ना। कैसा लगा आइडिया? चलिए आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर हर महादेव। और जो भी परिक्रमा के लिए जाने वाले हैं लोग, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बाकी सब ठीक है। नर्मदे हर हर महादेव। पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की, 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। ₹1100 या अधिक के ऑर्डर पर पाइए असली 7 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में। हर हर महादेव।